हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रा एडिट का सिंपल वेब पेज बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले लोगो और उसके बाद नेविगेशन बार जिसमें होवर इफेक्ट डाला हुआ है और सेंटर में कुछ टेक्स्ट है। ये वाला कुछ बोल्ड है और ये वाला लाइट है और यहाँ पे एक इमेज भी है और यहाँ पे एक बटन है। इसके लिए हमें कुछ इमेजेस की ज़रूरत है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर में। मैं वीएस कोड में वेबसाइट बना रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट टेम्पलेट ले लेता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर, और यहाँ पे लिख लेते हैं अल्ट्रा एडिट्स, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नैब बार ले लूँगा, div डॉट नैब बार, उसके अंदर div डॉट लोगो में हम इमेज का यूज़ करेंगे और इमेज में लूँगा लोगो डॉट png। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इस इमेज की विड्थ और हाइट भी दे देंगे। विड्थ दे देंगे 240 और हाइट दे देंगे 70। यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊँ तो यहाँ पे लोगो हमारा आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम URL बनाएंगे, उसके अंदर LI और उसके अंदर एंकर टैग के अंदर हैश लिख के होम, शिफ्ट आल्ट प्लस डाउन एरो की दबाने से ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लॉगिन स्लैश साइन अप। साइन अप का यू बड़ा होगा। इसको हम एक क्लास दे देंगे लॉगिन। अब यहाँ पे मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। अब इसको स्टाइल देते हैं कुछ। उसके लिए मैं स्टाइल शीट पे जाऊँगा। अब सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के M0 करेंगे। M0 करने से मार्जिन 0, P0 करने से पैडिंग 0, और फ़ॉन्ट फैमिली, इससे हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, स्टाइल जो हमने दिया होगा। अब डॉट नेविगेशन बार को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको हम सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, और मार्जिन भी दे देंगे, मार्जिन 20 पिक्सल्स। और अब मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ही लाइन में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ मार्जिन भी मिल चुकी है। अब इन सब टेक्स्ट को रो में लेके आने के लिए हम UL को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। उसके लिए डॉट नैब बार के अंदर UL है, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। इतना करने से आपको ये रो में दिख जाएगा। पहले कॉलम में था, अब रो में। अब ये जो डॉट हैं इसको हटाएंगे। इसके लिए हम डॉट नैब बार के अंदर UL के अंदर LI है, उसका लिस्ट स्टाइल नन कर दो। उसके बाद डॉट नैब बार के अंदर UL के अंदर LI के अंदर एंकर टैग जितने भी हैं उनको स्टाइल कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट साइड की तरफ से 20 पिक्सल, ताकि एक दूसरे से दूर हो जाए। कलर इज इक्वल टू #000। पैडिंग दे देंगे 8 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 18। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल की दे देंगे।
20 नहीं, एक्चुअली 30 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट हम दे देंगे 600। और अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नैप बार सेट हो गई है। अब इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे जो बहुत ही कूल होगा। इसके लिए नीचे डॉट नैप बार UL और यहाँ पे हम होम वाले LI को एक क्लास इज इक्वल टू एक्टिव कर देंगे ताकि ये एक्टिव रहे। यहाँ पे मैं डॉट एक्टिव लिखूँगा, एक्टिव कोमा लगा के, फिर ये नैप बार UL अब एक्टिव की जगह एंकर टैग लगाएंगे और होवर लिख के इसका बैकग्राउंड कलर होवर में कर देंगे #00A7C1। कलर हम कर देंगे #FFF। अब हम आपको प्रीव्यू दिखाते हैं इसका। तो ये देखें होम वाला एक्टिव हो चुका है और बाकी सब पे भी लग चुका है, लेकिन ये बहुत स्मूथ नहीं है। इसके लिए हम इसको ट्रांजिशन दे देंगे। ट्रांजिशन से क्या होगा कि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब इस वाले टैग को हम बॉर्डर दे देंगे। इसके लिए डॉट, इसको हमने क्लास दी थी लॉगिन, को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, यही वाला जो सा ऊपर दिया। उसके बाद हम अब यहाँ पे देखें कितना कूल सा लग रहा है। अब हम यहाँ पे मेन सेक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे HTML में और ये वाले डिव से बाहर आके सेक्शन टैग के अंदर एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर के अंदर हम हेडिंग ले लेंगे। हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे डाउनलोड के बाद हम एक स्पेस देना चाहेंगे। उसके लिए $NBSP। इससे क्या होगा कि एक स्पेस जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे, इससे थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। इसमें लिखेंगे अल्ट्रा एडिट। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्ट्रा एडिट। उसके बाद हम होम वाले सेक्शन से बाहर आके यहाँ पे भी एक स्पेस दे देंगे $NBS। स्पेस देने के बाद फिर एक हम यहाँ पे फॉर विंडोज़, उसके बाद एक स्पेस दे देंगे $NBSP। उसके बाद हम एक इमेज टैग ले लेंगे जिसमें हम वो वाली इमेज लगाएंगे रिव्यूज़ वाली, और अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए स्टाइल टैग के अंदर चलूँगा मैं डॉट हेडिंग को मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। इतना करने के बाद फॉन्ट साइज इसका 50 पिक्सल। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल करने के बाद मार्जिन बॉटम से थोड़ी सी 20 पिक्सल की
मार्जिन दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब इसको अब और टेक्स्ट ले आते हैं कुछ, बाद में इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे div डॉट सब हेडिंग बनाएंगे। सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे डाउनलोड एंड ट्राई अल्ट्रा एडिट, डाउनलोड एंड ट्राई अल्ट्रा एडिट बिफोर यू बाय इट और एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद दिस डाउनलोड इंक्लूड्स द फुल विंडोज। उसके बाद एक और हेडिंग लेंगे, div डॉट हेडिंग नंबर 3। इसके हम अंदर हम लिखेंगे वर्जन ऑफ द टेक्स्ट एडिटर। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब इसको भी स्टाइल कर लेंगे। उसके लिए मैं सब हेडिंग को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे डॉट लगा के सब हेडिंग के बाद कॉमा लगा के हेडिंग नंबर 3। इनको हम दे देंगे फ़ॉन्ट साइज लेटर से 21 पिक्सल्स। डिस्प्ले इसको भी फ्लेक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर। इसके बाद इसको भी मार्जिन बटन से दे देंगे 12 पिक्सल्स। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये टेक्स्ट हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम इस कंटेनर को कॉपी करेंगे, कंटेनर, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसकी हाइट होगी 300 पिक्सल्स और इसकी पोजीशन रिलेटिव, और इसको टॉप से 100 कर देना, टॉप से 100 पिक्सल्स ना करने के बाद ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। उसके लिए हम HTML में जाएंगे अपनी, और यहाँ पे हम बनाएंगे div डॉट बटन। div डॉट बटन के अंदर बटन को क्लास दे देंगे btn। बटन के अंदर लिखेंगे, बटन के अंदर एक्चुअली एंकर टैग यूज़ करेंगे। एंकर टैग को खाली रखते हुए इसके अंदर लिखेंगे डाउनलोड मैक और लिनक्स वर्जन ना करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा। अब इस बटन को स्टाइल करेंगे। उसके लिए मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे, और इस बटन को स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसके कंटेनर बटन को कॉपी करेंगे और डॉट बटन डिस्प्ले, सबसे पहले इसका फ्लेक्स करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, और मार्जिन टॉप से इसको दे देंगे ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे रहे 30 पिक्सल की। ना करने के बाद ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे। इसके लिए मैं क्लास इज इक्वल टू बटन को कॉपी करूँगा, बटन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे डॉट बटन पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे हम पैडिंग दे देंगे इसको, पैडिंग 50 पिक्सल बाय 30 पिक्सल, टॉप बॉटम से 50, लेफ्ट राइट से 30। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर में #5C
B85C ये हमारे पास कलर आ गया। अब इसका बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर इसका नन कर देंगे एक्चुअली, और फ़ॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की देंगे। उसके बाद कर्सर पॉइंटर कर देंगे इसको। इतना करने के बाद प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है। अब इसके एंकर टैग को जो सा है वो कलर चेंज कर देंगे इसके एंकर टैग का। यहाँ पे हम .btn करेंगे और उसके अंदर जो सा एंकर टैग होगा उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर इज इक्वल टू #ट्रिपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके ऊपर हल्का सा होवर इफेक्ट लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा डार्क कर दे इसको। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट बटन कोलन होवर। होवर लिखने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे #45A945, ये इसका कलर कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कलर एक्चुअली कलर इसका कलर हम वाइट ही रखेंगे। इतना करने के बाद हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी नेविगेशन बार भी कंप्लीट हो गई, ये वाला भी, और यहाँ पे बटन के ऊपर भी होवर इफेक्ट आ गया, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ कर लेते हैं। उसके लिए हम बटन को दे देंगे ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड्स। ट्रांजिशन लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्मूथ हो गया, और इसी के साथ हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ रह गई है, वो वेब लोगो रह गया। उसके लिए हम दोबारा कोड एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे लिंक कोलन टैब आइकन और यहाँ पे वेब लोगो की इन सब इमेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगो लग गया, और इसी के साथ हमारी वेबसाइट कंप्लीट हुई। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।